हाँ बेटा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। मतलब इसमें बोल रहा है कि इन मटेरियल में से, मतलब जो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में हमारे पास वाटर है, ऑप्शन बी में ग्लास है, सी में क्या है प्लास्टिक है, और डी में क्या है क्ले है। तो इसमें से बोल रहा है कि भी कौन से का लेंस नहीं बन सकता भाई। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके आते हो तो उसमें प्लास्टिक का एक लेंस मिलता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो दिस मींस दैट इसका जो है वो लेंस बना सकते हैं भाई, हम लोग बना सकते हैं ना। ठीक है, ग्लास का हमारे पास फिजिक्स लैब के अंदर होता है भाई, कन्वेक्स कनकेव जो है वो ग्लास के ही होते हैं भाई, कांच के होते हैं ना। ठीक है, फिर हमारे पास वाटर का भी बनाया जा सकता है, जैसे वाटर के अंदर से रिफ्रैक्शन हो जाता है। जब भी हम पानी के अंदर से क्वेश्चन किया था आप लोगों ने इन टेक्स्ट के अंदर कि जब भी हम कोई पानी के अंदर रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। ठीक है, वाटर एक डेंसर मीडियम है भाई, ऑप्टिकली डेंसर है, किया था ना। तो पानी में अगर आप लोग क्या करोगे, पेन पेंसिल कोई भी चीज उंगली वगैरह भी अगर डाल के देखोगे तो आपको ऐसे लगेगी, डिस्प्लेस लगेगी, ब्रोकन लगेगी भी आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जो तीनों मटेरियल है, वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इनका सभी का क्या किया जा सकता है, लेंस बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो किसका नहीं बनाया जा सकता, क्ले का नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस कैन नॉट की जगह नॉट हटा देते हैं यहां से, ठीक है, तो ऑप्शन डी मिलता फिर भी उसका उत्तर, लेकिन यहाँ पे क्ले की जगह क्या मिलता, ऑल ऑफ दीज मिलता भाई। ऐसे मटेरियल हो जाते हैं उसमें जिनका लेंस बना सकते हैं, फिर क्या आता है इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज आ जाता है भाई। समझ में आ गई बात? फिर है भाई हमारे पास ये कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है उसके बारे में जिक्र कर रहा है भाई। ठीक है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब कनकेव मिरर ने जो इमेज बनाई है उसकी नेचर तो कैसी है भाई, वर्चुअल इरेक्ट दे दी भाई। तो कनकेव एक ही पोजीशन में बनाता है ना भाई, एक ही में बनाता है, लास्ट वाली छठी इमेज फॉर्मेशन जो होगी है ना। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर भी उसी में होगी भाई, है ना। तो वर्चुअल इरेक्ट जो होगी वो लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे भाई उसके सामने। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये मान लेंगे हम लोग क्या है भाई, मिरर है भाई, ये पोल ऑफ द मिरर आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है, ये एम एन आ जाएगा भाई हमारे पास, एम एन क्या था, अपर्चर थी भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बनी थी भाई, बनी थी ना। ठीक है, फिर उसको बियॉन्ड सी रखा तो कहां पर बनी, बिटवीन ए सी एंड एफ बनी भाई, बनी ना। फिर एट सी पर ले आए थे तो कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी भी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। फिर बिटवीन सी एंड एफ ले जाओगे तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी भाई, बनेगी ना। एफ पर ले जाओगे तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी भाई, बनेगी ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ और पी के बीच में रखेंगे, मान लेंगे ये अभी हमारे पास फोकस, ठीक है भाई, ये फोकस है, तो इसके बीच में रखेंगे तो कहां बनेगी, यहां बनेगी, पीछे की साइड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, जो 5 इमेज फॉर्मेशन बताई उनकी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, लेकिन जो लास्ट वाली इमेज फॉर्मेशन है उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी भाई। ठीक है, तो इनकी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी पांचों की, और उसकी क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी, बिटवीन एफ एंड पी, यही था। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में होगा भी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको सारी इमेज फॉर्मेशन याद है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगी, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉर्ट आउट करते हुए। समझ में आ गई बात? अगर ऑप्शन को देख के टिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5-7 मिनट का, उसमें सोचना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, एक रफली डायग्राम वगैरह बना के अगर आप चेकआउट करोगे तो जल्दी 1 मिनट से पहले भी पीछा छूट जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आंसर गलत नहीं होगा आप लोगों का। क्लियर है? फिर है भाई हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने किसके सामने रखा है भाई, कन्वेक्स लेंस के सामने रखा है भाई। तो कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज देगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देगा भाई ऑब्जेक्ट की, है ना। तो इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई। तो ये कहता है भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे भाई जिससे रियल इमेज मिलेगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये रख देंगे भाई, यहां पर रख देंगे ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब सेम साइज मिले भाई इमेज के साइज, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ कहां पे मिलेगा आप लोगों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। मान लीजिए हम लोग क्या ले लें, कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई, ये इसके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन चली गई, यहां पे क्या करेंगे भाई हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर क्या ले लेंगे भाई, ओ ले लेंगे भाई, हम लोग ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ ले लिया भाई, ये जो एम एन है भाई वो क्या हो जाएगी, अपर्चर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कन्वेक्स लेंस लेना है, रियल इमेज बननी चाहिए और सेम एज द ऑब्जेक्ट बननी चाहिए भाई, ठीक है। यहां से शायद सेम जो है वो कट गया होगा, ठीक है। तो सेम एज द ऑब्जेक्ट बननी चाहिए। तो इस ऑप्शन में क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, तो क्या है भाई हमारे पास, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है भाई। अगर हम मान लीजिए इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में बढ़ाएंगे तो इसका एक सेंटर होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे भाई, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसका सेंटर होगा भाई हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे, सी बोल देंगे भाई, ठीक है। तो सी और ओ का जो मिड पॉइंट होगा भाई वो क्या होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस होगा। मतलब ओ की एफ से जितनी दूरी है, एफ से सी की भी उतनी क्या होगी, दूरी होगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास फोकस जो भी है हमारे पास, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया भाई, दो गुना हो गया ना। अगर ओ से एफ की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो एफ से सी की दूरी भी कितनी मिलेगी आपको, 5 ही मिलेगी भाई, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। फिर है भाई चौथा क्वेश्चन है भाई, ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है भाई, ठीक है, स्फीयर होता है भाई उसका। फिर हमारे पास कहता है ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक थिन स्फेरिकल लेंस है भाई। तो बीच में से जो लेंस होता है थिन, कौन सा होता है, कनकेव होता है ना भाई। हैव ईच फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ किसमें है, नेगेटिव में। तो हम डायग्राम से भी कर सकते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, लेंस दे रखा है जो बीच में से है भाई, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट गई, डाइवर्ज कर दिया, ये रे ऑफ लाइट गई, डाइवर्ज कर दिया, इसको इस तरह बढ़ाया तो फोकल लेंथ कहां आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी भाई। तो जो लेंस है वो किसका है, कनकेव है भाई, सीधी सी बात है। तो इसने मिरर भी दे रखा है भाई, तो कौन से मिरर की लेंस जो भी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी, कनकेव की रहेगी, रहेगी ना, ठीक है। तो कनकेव लेकर देखेंगे भाई हम लोग, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे कर देगा, ये क्या करेगा, इसको ऐसे कर देगा। तो यहाँ पे फोकस आएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड है भाई, दोनों की नेगेटिव है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए आपके पास, बोथ कनकेव, ठीक है। चाहे लेंस हो चाहे क्या हो, मिरर हो, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, कनकेव होंगे भाई, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है बेटा पांचवा भाई, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ये चीज कोई मैटर नहीं करती कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो, इंफिनिटी पे भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें कंडीशन नहीं दी कि भाई एफ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है या उनके बीच में रखना है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, ये मैटर नहीं करता भाई, ठीक है। तो इसमें कहता है यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपकी इमेज कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी भाई, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज जो बनती है भाई, तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी भाई, है ना। कंडीशन है भाई, ये तो रियल के साथ इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनती है भाई। तो द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कौन सा होगा भाई, आइदर प्लेन और ए कन्वेक्स भाई, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्स जो मिरर है हमारे पास वो कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। प्लेन मिरर की आपने इमेज फॉर्मेशन की थी,
की थी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज थी। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने की थी कि जो प्लेन मिरर है, ठीक है, वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। समझ में आ गई बात। तो वहां पे एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, कितनी होती है? हाँ, इन्फिनिटी होती है भाई। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है भाई, ठीक है। या लिख भी सकते हैं भाई, क्या हो जाएगी भाई? इन्फिनिटी हो जाएगी भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छठा। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, लेंसेज का जिक्र है भाई, ठीक है। वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए, स्मॉल लेटर जैसे डिक्शनरी वगैरह होती है, डिक्शनरी देखते हैं आप, एक छोटी बुक के रूप में भी आती है या बड़ी बुक भी हो सकती है उसकी डिक्शनरी की, और अलग अलग डिक्शनरी भी होती है, जैसे फिजिक्स की अलग डिक्शनरी होती है, केमिस्ट्री की अलग डिक्शनरी होती है, बायो की अलग होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स की अलग मिलेगी आप लोगों को, जीके की अलग मिलेगी आप लोगों को, इंग्लिश की अलग मिलेगी आप लोगों को, अलग अलग डिक्शनरियां होती है। तो उसमें आप वर्डिंग देखोगे तो अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे अक्षर दिखाई देंगे आप लोगों को। देखिए किस किसने देखी है डिक्शनरी, देखी होगी ना। तो अक्सर उसमें क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं भाई, है ना। तो छोटे लेटर को आप पढ़ने के लिए फाउंड इन ए डिक्शनरी, इसने दे भी दिया भाई क्वेश्चन के अंदर कि डिक्शनरी का बताना है भाई, ठीक है। तो हम कौन सी जो फोकल लेंथ है उसको प्रीफर करेंगे भाई, कौन सी फोकल लेंथ को? जो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं भाई, मतलब छोटे को जब भी बड़ा दिखाना हो, ठीक है, छोटे अक्षर है हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसको बड़ा दिखाना है तो कौन से लेंस का यूज करते हैं? कन्वेक्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, उसकी पावर पॉजिटिव में होती है भाई, होती है ना, और उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है भाई, नेगेटिव में नहीं होती भाई। इस वजह से वो डिजिट जितने भी होते हैं उनको क्या करता है, लार्ज करके दिखाता है भाई, ठीक है। तो इसमें सारे के तीन ऑप्शन में क्या है, सॉरी दो ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर सी में भी, ये जो कनकेव है वो तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा भाई, क्योंकि कनकेव तो छोटे करके दिखाएगा भाई, ठीक है। तो कन्वेक्स में एक तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है फोकल लेंथ, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेंगे तो फोकस दूर हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी? दूर बनेगी, सीधी सी बात है। तो दूर इमेज बनेगी तो छोटा दिखाई देंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमको कैसा देखना है, उसको बड़ा करके देखना। तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हम लेंस को मान लीजिए, लेंस के ये लेंस है भी, मान लीजिए कन्वेक्स, ये इसके अंदर से क्या जा रही है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, यहां पे मिलेगा। हम जितना ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी की जो इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज्ड बन रही है भाई, बन रही है ना, ठीक है। फिर उसको कहां ले गए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से इमेज थोड़ी सी और बड़ी बन गई, फिर सी पे रखा तो सेम साइज आ गया, सी से आगे गए, बिटवीन सी एंड एफ गए तो इमेज और बड़ी बन गई, है ना। फिर एफ पे गए तो इन्फिनिटी पे बनी, उससे आगे गए तो और ज्यादा बड़ी बन गई। तो मतलब कहने का मतलब है, लेंस के जितने ऑब्जेक्ट को पास रखेंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, और लेंस से जितना दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा छोटा दिखाई देगा। ये चीज ध्यान रह जाएगी। तो फोकल लेंथ ज्यादा को लेंगे या कम को लेंगे? यहां पे अगर छोटा देखना है आपको तो ए आंसर प्रीफर करेंगे हम लोग, अगर बड़ा देखना है हमको तो सी आंसर प्रीफर करेंगे भी हम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर भाई। समझ में आ गई बात। तो 5 सेंटीमीटर क्या मिलेगी, इसके आसपास में ही मिलेगी भाई फोकल लेंथ। तो उस पे अगर हम लोग उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़े बड़े दिखाई देंगे। समझ में आ गई बात। फिर है भाई एक ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी मिलनी चाहिए, इरेक्ट मिलनी चाहिए, सीधी बननी चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट मतलब, ठीक है। यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है भाई और फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 15 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट की रेंज है वो कहां पर होगी भाई, कहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को,
व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, तो आंसर करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, फिर कहेगा ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, इस केस में हमने क्या बनाना है, इमेज फॉर्मेशन बनाना है भाई। ठीक है, तो कनकेव मिरर लेना है भाई, कनकेव मिरर कहां पर कर्व्ड होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड कर्व्ड होगा भाई, होगा ना। तो हम एक क्या करेंगे बेटा, कनकेव मिरर ले लेंगे भाई। ये भाई हम लोगों ने क्या किया भाई, कनकेव मिरर ले लिया भाई। ठीक है, तो इसका पॉलिश्ड सरफेस किस साइड होगा, इसका पॉलिश्ड सरफेस किस साइड होगा भाई, बाहर की साइड होगा भाई, है ना, आउटर सरफेस पे होगा भाई। ये इसका क्या हो गया भाई, पॉलिश्ड। ये जो एम एन है वो अपर्चर हो जाएगी भाई, इसका एक मिड पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या जाएगी, एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि भाई ये इसका क्या है भाई, ये यहां पे प्रिंसिपल फोकस है भाई, और ये यहां पे क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो इसकी ये जो फोकल लेंथ है भाई, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है भाई हमारे पास। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम, 15 सेंटीमीटर के पास ही रखेंगे लगभग। ठीक है, मतलब उसकी रेंज में ही रखना है हमने ऑब्जेक्ट को, उससे ज्यादा डिस्टेंस से वो कवर नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हो कि स्पेक्स बनवाने जाते हो, आपको कई बार क्या है, दूरदृष्टि दोष हो रखा है किसी को, निकट दृष्टि दोष हो रखा है किसी को, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, किसी का दूर का चश्मा होता है, किसी का पास का होता है। अगर जिसका पास का चश्मा है, पास का देखने का है, क्या वो चश्मा दूर का दिखा देगा, नहीं दिखाएगा, वो फोकल लेंथ पावर के हिसाब से होगा भाई। तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रख दे तो क्या उसको दिखाएगा, इमेज बनाएगा, नहीं, ब्लर मारेगा उसको। समझ में आ रही है बात। तो हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एफ और पी के बीच में, तभी तो साफ साफ सुथरा सुथरा दिखाई देगा, है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रख दें, यहां पर रख दिया भाई, इसको क्या नाम दे दिया भाई, ए बी नाम दे दिया भाई, दे दिया ना। तो इसके रूल किए थे हम लोगों ने, कौन सा रूल लगाओगे आप लोग, पहला लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो रूल यहां पर, यहां से मान लीजिए फोकस पे आएगी नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बीच में है, पहला रूल कैंसिल आउट। दूसरा हम लगा दें या तीसरा चौथा लगेगा, दूसरा भी नहीं लगाएंगे यहां से, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल फोकस से पास आउट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का तो कोई लेना ही देना नहीं, यहां ऑब्जेक्ट तो पीछे रखा होना चाहिए फिर, है ना। तो रूल नंबर कौन सा लगेगा, रूल नंबर सबसे पहले कौन सा लगेगा, थर्ड। कोई भी रे ऑफ लाइट किसके अंदर से पास कर रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रहे थे ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट क्या कर दे भाई, हम लोग पास आउट कर दे भाई, कर दे ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा, उसी पथ से क्या होगा, लौट जाएगी भाई, लौट जाएगी ना उसी पथ से, क्लियर है। फिर हमारे पास रूल नंबर क्या लगा दें इसके ऊपर, 4 लगा दें भाई, लगा देना। तो 4 नंबर रूल कौन बताएगा आप में से, क्या था, जब भी हम कौन सी रे ऑफ लाइट को कहां डालेंगे तो रूल नंबर 4 होगा, कौन बताएगा, बताएगा भाई, हर्ष, नैतिक, बता बेटा। बैठ जा, शाबाश। क्या है भाई, जब भी हम किसी रे ऑफ लाइट को ओब्लिक्यूली क्या है, पोल ऑफ द मिरर की तरफ क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन के बाद, और जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी ओब्लिक्यूली ही जाएगी भाई, जाएगी ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, कोई भी ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट आई भाई, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ठीक है।
तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा भाई, ऑब्लिक्यूली ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करेगा, फॉलो। इन दोनों में हमारे पास इमेज फॉर्मेशन तो आई नहीं भाई, नहीं आई ना। तो उसने बोला है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी भाई। कैसी बनेगी, क्या हो गया है? अपना ही पीरियड है भाई। पूछ क्या बेटा, क्या देव पूछ क्या जा क्या है। बीच में अगर कुछ भी समझ में ना आए किसी को भी, तो खड़े होके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। फिर क्यों पागल बनाया करो जी। हाँ भाई, ठीक है भाई। तो इमेज तो हमारे पास बन नहीं रही, तो इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी भाई, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे भाई। बढ़ा दिया भाई प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की तरफ। अभी हमने क्या करना है, इंसिडेंट रे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमने। तो किसको लेना है, रिफ्लेक्टेड रे को लेंगे भाई हम यहाँ पे। किसको लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसकी तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम है भाई, है ना, उसी पे आ रही है और उसी पे जा रही है, तो सेम होगी भाई, है ना। तो हमारे पास इसको क्या करेंगे भाई, हम डॉटेड लाइन में क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे भाई। डॉटेड लाइन में आगे की तरफ। फिर क्या करेंगे भाई, इस वाली जो इंसिडेंट रे है भाई, उसको भी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। ये इस रे ऑफ लाइट को कहीं ना कहीं तो काटेगी भाई, यहां पे काट रही है भाई, काट रही है ना भाई, ठीक है। तो इसको नाम ए बी दिया था, तो इसको क्या नाम दे दें, ए डैश बी डैश नाम दे देंगे ना। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन गई भाई, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बन जाएगा। तो अभी इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हमने, बिटवीन एफ एंड पी रख देंगे भाई, इसको रख देंगे ना। तो जो इमेज की नेचर है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी भाई, ठीक है भाई। नंबर 2 ये है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 3 पूछ रहा है लार्जर बनेगी स्मॉलर बनेगी, कैसी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भाई। किससे लार्जर बनेगी, ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी भाई, ठीक है। और रे डायग्राम ही हमने बना दिया है भाई, इस प्रकार से इसको कर देंगे भाई, ठीक है भाई, हो जाएगा। फिर है भाई 8वां क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्या कि इसमें नेम द टाइप ऑफ मिरर बताना है, कौन सा मिरर यूज्ड होगा उसका सिचुएशन के हिसाब से बताना है। और इसने नीचे लिख रखा है कि आंसर का क्या करना है, हम लोगों ने रीजन भी देना है, कारण देना है भाई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भाई, ए को हेडलाइट्स ऑफ ए कार, हेडलाइट्स ऑफ ए कार में जो यूज करेंगे हम लोग वो कौन सा होगा भाई, कनकेव मिरर होगा भाई। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। क्यों करेंगे इसको यूज, क्योंकि ये जो रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है भाई, कन्वर्ज कर देगा ना, इसी वजह से इसको करेंगे भी, बिकॉज इट कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। इसी वजह से इसके अंदर क्या करते हैं, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल के अंदर यूज करेंगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास जो साइड रियर व्यू मिरर व्हीकल में देखते हैं, आप देखते हैं व्हीकल के साइड में मिरर लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्वेश्चन भी बताया होगा आपको, व्हाई ए कन्वेक्स मिरर इज प्रीफर टू रियर साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। तो उसका आंसर भी आप लोगों ने लिखा होगा कि ये हमेशा ही कैसी इमेज, हाईली डिमिनाइज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है भाई, जिससे ड्राइवर को हेल्प मिलती है कि पीछे का लार्जर एरिया देख सके, ऐसा ही कुछ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, कन्वेक्स आ जाएगा भाई, कन्वेक्स
मिरर आ जाएगा अभी हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही कैसी इमेज, हाईली डिमिनाइज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, जो ड्राइवर को हेल्प करता है कि पीछे का लार्जर एरिया देख सके। भाई समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर भी कौन सा भाई, कनकेव मिरर। भाई क्यों? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज करने का काम करता है, एक ही जगह पे इकट्ठी करता है भाई सभी को। ठीक है ना, लिख दोगे कारण?